370 निकल गया यहाँ पर। अब 370 को अब इस तरह से भी लिख देंगे। आप देखिए मल्टीपल 5 गुना 10 और 5 गुना 8 गुना 16, 16 1 17 और इसको गुना करेंगे 3 2 और 2 1 जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पर 370 हो जाएगा। अगर इस तरह से निकलना है तो यहाँ पर सीधे इसको 2 से गुना करके यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा आंसर आराम से। उसके बाद फिर 42 नंबर क्वेश्चन में है, एक लड़का 1 घंटे में 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है, तो उसी रफ्तार से 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो फिर इसमें भी उसी तरह 2 से गुना कर देंगे कि 2 घंटे में कितना रफ्तार से चलेगा। तो यहाँ पर लिख दिए 1 घंटे में चलने पर गई दूरी इतना है 2 किलोमीटर 620 मीटर, तो इसलिए 2 घंटे में चलने पर दूरी, तो यहाँ पर 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया निकल गया जैसे देखिए, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 2 2 4 2 छक्के 12 का 2, फिर हाथ से छोड़ना है 2 फिर 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर 240 मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन 34 का आ जाएगा। 40 का पूरक कोण क्या है? 40 का पूरक कोण क्या है? पूरक कोण आपको पता है, पूरक कोण 90 डिग्री को कहते हैं पूरक कोण। तो यहाँ पर लिखे हुए नोट में इसको लिख लीजिएगा, जब 2 कोणों की माप का योग 90 डिग्री हो उससे पूरक कोण, मतलब कि 2 कोण का माप 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर 40 का पूरक कोण की माप मतलब कि 90 में से 40 को घटा देंगे तो ये पूरक कोण निकल के आ जाएगा। पूरक कोण में से 40 से घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगला क्वेश्चन 44 का है। 44 नंबर क्वेश्चन में 50 का संपूरक कोण क्या होगा? तो संपूरक कोण क्या बोलते हैं? 180 डिग्री को संपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर से इसी तरह लिख लेना और 180 में से 50 घटा देंगे तो संपूरक कोण निकल के आ जाएगा। संपूरक कोण में से घटाएंगे 50 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है 45 में, कोण मापन चांद की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाए। मतलब कोण मापन जो होता है उससे 60 डिग्री का कोण बनाए। एक चांद होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में आपको चांद देखे होंगे, उसमें सभी कोण लिखा रहता है, सभी डिग्री लिखा रहता है। इस तरह से यहाँ पर गोल रहता है, मेरे पास अभी ऐसा है, दूसरे दिन हुआ तो दिखा देंगे। तो यहाँ पर उसको गोल रहता है, वहाँ पर उसको बोल रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए। तो आप उसको पहले सीधा रख लीजिए और देखिएगा 60 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, वहाँ से कर रहे। उसके बाद इसको सीधा यहाँ पर जैसे है इस बिंदु से इस बिंदु मिला लीजिएगा और वो 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा, तो उसको 60 डिग्री का कोण बोलते हैं। जैसे तो यहाँ पर वो भी निकल जाएगा। उसके बाद 46 नंबर में क्वेश्चन में है, मीटर स्केल और मीटर पैमाने की मदद से नामांकित माप का रेखांक खींचें। तो स्केल जो होता है इस तरह से ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता है लंबा, उससे क्या करना है 5 मीटर और 2.8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना, खींचना है, तो हो गया वही। इसके बाद फिर 47 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान को भरें। तो वर्ग की चारों भुजा क्या होता है? तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है, तो पता होगा आप सभी को वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग जिसका चारों कोना बराबर हो, जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल को क्या कहते हैं? वर्ग। स्कूल में जो क्लास रहता है उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं हिंदी में, क्योंकि उसका चारों कोना बराबर होता है इसलिए वर्ग कहते हैं। तो वर्ग इस टाइप का होता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसी का ख है 47 का, त्रिभुज को खाली स्थान भुजाएं होती है। त्रिभुज को कितने भुजा होते हैं? तो त्रिभुज को 3 भुजा होता है, पता होगा। त्रिभुज है, त्रिभुज के कितने? 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 3 भुजा होते हैं। उसके बाद गोला एक क्या होता है? तो गोला एक ठोस होता है, गोला जो होता है उसका ठोस होता है, ये गोला गोल होता है। उसके बाद यहाँ पर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 में नीचे की आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। ये आकृति जो दिया है इसमें बताना है त्रिभुज कितना हो। यहाँ पर देखिए हम फिगर बनाए हुए हैं इसी का बुक में। तो आप जानते होंगे त्रिभुज में कितना कोण होता है, कितना भुजा होता है? तो 3 1 2 3 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है 1 2 3। यहाँ पर भी यही बताए हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है 3 कोण होता है, इसको त्रिभुज बोलते हैं। तो इस आकृति से देखने से क्या लगता है इसमें कितना त्रिभुज होगा? तो यहाँ पर देखिए पहला 1 2 3 4, क्योंकि 1 कोण 2 कोण 3 कोण, तो ये त्रिभुज है। 1 कोण 2 कोण 3 कोण, तो ये त्रिभुज हो गया। 1 कोण 2 कोण 3 कोण, एक तो ये त्रिभुज होगा। 1 कोण 2 कोण 3 कोण, तो ये त्रिभुज होगा। यहाँ पर भुजा भी देख सकते हैं। इस त्रिभुज के लिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, इस त्रिभुज के लिए 1 कोण 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, इस त्रिभुज के लिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, इस त्रिभुज के लिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तो ये त्रिभुज हो गया। यहाँ पर कितना निकला? 4। अब 4 इस तरह से निकल गया। अब देखिए पहला 4 निकल गया, फिर यहाँ पर
ऐसे ऐसे ऐसे, पाँचवा हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, तो ये पाँचवा हो गया। इसके बाद देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये छठा त्रिभुज हो गया। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक कोण, दो कोण, तीन भुजा, तीसरा हो गया। इस तरह यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितना हो गया, ये चार हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये चार फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले चार निकले थे, फिर इधर चार निकले, कितना टोटल 8 त्रिभुज हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन 49 में है, नामांकित आकृति का परिमाप ज्ञात कर। परिमाप मतलब क्या होता है, पूरा को उसको जोड़कर बताना है कि इसका कितना है, इसका परिमाप नापना है कितना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको जोड़ लेना। तो यहाँ पर देखिए दो दो चार, चार एक पाँच, पाँच एक छः, और यहाँ पर देखिए ये इसका लंबाई दिया है, इधर कोई नहीं दिया, तो इधर अपने मन से लिख लेना है। इधर भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, एक दो दो चार, चार एक पाँच, पाँच छः, छः एक सात, सात यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ तीन, तो सात तीन 10, 10 एक 11, 11 फिर एक ये वाला नहीं जोड़े थे, 11 के 12, और फिर यहाँ से यहाँ तक है 4, 12 4 16, 16 यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक हो जाएगा, तो 17, यहाँ इसका एक है तो यहाँ पर भी एक, तो 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा 21, और फिर ऊपर में एक है तो यहाँ पर भी एक हो जाएगा, 21 एक 22, 22 एक 23, 23 एक 24, 24, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2 तो 26, तो ये इस तरह से 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक है तो 1 सेंटीमीटर, ये साइड होगा, ऊपर में 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर में 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका लंबा यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो इस यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा, इसका पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए इसको अलग अलग जोड़ के हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका परिमाप 26 हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये एक्सरसाइज एंड हो गया, फिर मिलेंगे इसका अगला एक्सरसाइज में। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।